हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज के खास वीडियो में हम बताएंगे कि लेप्रोसी कुष्ठ रोगी सुनबहरी के मरीज को क्या क्या खानी चाहिए, क्या क्या नहीं खानी चाहिए। अक्सर लेप्रोसी के मरीज द्वारा ये अक्सर पूछा जाता है। ज़्यादातर बीमारी में लोग परहेज पूछते हैं, लेकिन लेप्रोसी में आपको परहेज कुछ भी नहीं करना है। हर चीज़ खाना है, जो इच्छा करे वो खाइए, और ये टाइम से खाना खाना है, और खाने में भरपूर पोषण वाला चीज़ खाना है, यानी कि हेल्दी चीज़ खाना है। बहुत लोग जल्दबाजी में रहते हैं और मार भात, चोखा भात, भात सब्जी से ही काम चला लेते हैं। बहुत लोग रोटी सब्जी रूखा सूखा खाना खाकर जैसे तैसे ज़िंदगी को चलाते हैं। ये उनके लिए मजबूरी हो या कंजूसी हो। यदि आप कंजूस व्यक्ति हैं और आप खाने पीने पर काफ़ी कटौती करते हैं, तो आपके साथ ऐसा होने की बहुत ज़्यादा चांस बनता है कि आपका लेप्रोसी का शिकायत हो जाए। यदि आपको लेप्रोसी नहीं हुआ तो हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन आपके आने वाले पीढ़ी को लग जाए। जैसा खान पान होता है उसी के अनुसार बुद्धि, विवेक और शरीर भी होता है। खान पान का असर आपके मस्तिष्क पर और बॉडी पर, चमड़े पर, सभी जगह असर पड़ता है। तो यदि लेप्रोसी के मरीज हैं तो आपके लिए फल फ्रूट्स, हरा साग सब्जी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है समय पर खाना। और होटल का खाना हरगिज न लें, कैंटीन का खाना कभी न लें। अगर मजबूरी ना हो तो उसे आप कैंटीन में न खाएं तो बढ़िया है। और यदि कैंटीन के बिना आपका काम नहीं चलता है तो बाहर से आप फल फ्रूट्स आप ले सकते हैं और इस तरह से अपने को पूर्ति कर सकते हैं। ये कुपोषण और माल न्यूट्रिशन यानी खाने पीने में कमी की वजह से और अपने पर ध्यान नहीं देने की वजह से ये बीमारी आपको लग जाता है। और इसमें और गंभीर होने का एक चांस और होता है। MDT जो सरकारी दवा मिलता है, एलोपैथ की दवा होता है, और वो सबको ठीक नहीं कर पाता है। बहुत सारे रोगी का MDT खाने से आराम तो बहुत रहता है, लेकिन जैसे दवा छोड़ते हैं पुनः फिर से बीमारी आना शुरू हो जाता है। ऐसे सैकड़ों मरीजों का उदाहरण हमारे पास है, और इसमें किसी भी तरह का ऑपरेशन आपको नहीं करानी चाहिए। प्रथम लक्षण है, यानी पहला लक्षण है कि आपको झंझनाहट होगा। कहीं भी चोट लग जाए तो आपका बिल्कुल मन खराब हो जाएगा और झंझनाहट के साथ शुरू होता है। बहुत लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इस लक्षण को आपको नोट कर लेनी चाहिए। और दूसरा लक्षण है कि चमड़ा जो भी होगा मोटा होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर गाल पर यदि आपका लेप्रोसी की शिकायत है तो यहाँ का चमड़ा थोड़ा मोटा हो जाएगा, और यहाँ पर हल्का हल्का वहाँ का कलर भी बदला रहता है। और यहाँ पर पिन, अल्पिन, चिट्टी कुछ भी काटेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पिछले अपने कई वीडियो में हमने निर्धन रोगी, गरीब से गरीब रोगियों के लिए जिनके पास कोई साधन नहीं है और लेप्रोसी की वजह से बिल्कुल लाचार हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, वो महंगे दवा नहीं खा सकते हैं, सरकारी दवा MDT लेते हैं तो और उन्हें हानि हो रहा है। ऐसे मरीजों के लिए हाइड्रोकोटाइल बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। हमने पिछले कई वीडियो में हाइड्रोकोटाइल आपको बार बार कह रहे हैं, बीमारी आपका बढ़ेगा नहीं, रोकथाम उससे हो जाएगा, और गरीब से गरीब मरीज इसे खरीद सकते हैं। इसके बाद भी जो लोग इसमें अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, बहुत लोग संपन्न हैं, महंगे से महंगे दवा को भी खरीद पाते हैं। उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। उनके लिए दुनिया का हर सपना, हर चीज़ पूरा हो जाता है। बीमारी में भी एक से एक डॉक्टर से वो दिखा पाते हैं। कोई भी दवा
कितना महंगा हो खा लेते हैं। ऐसे मरीजों की तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सक्षम है अपने लेप्रोसी के मरीज को अपने बीमारी को ठीक करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। लेकिन बहुत मरीज ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं रहता है, तो ऐसे मरीज को खान पान में तो सुधार करने ही चाहिए जैसे भी हो। और हम लोग तो कहेंगे कि सरकारी इसमें जो लेप्रोसी के मरीज कुष्ठ रोगी जो घोषित हो गए हैं, उन्हें हर माह कुछ अच्छे भोजन के लिए सरकार को पैसे भी देनी चाहिए। हम अपने YouTube के चैनल के माध्यम से सरकार से हम विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि कुपोषण माल न्यूट्रिशन के कारण ही आपको ये बीमारी लगता है। सरकार के पास तो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हुए हैं, आप रिसर्च करवा सकते हैं और कि इसका मूल कारण क्या है। मूल कारण में जाइएगा तो कुपोषण ही आएगा और इसके चलते उनको लेप्रोसी की बीमारी लगती है। यदि सरकारी कुछ सहायता होता है तो उन्हें इससे फ़ायदा मिलेगा। और बहुत सारे लोग लेप्रोसी का मरीज हो गए हैं तो उन्हें सरकार पेंशन की व्यवस्था करती है, पेंशन भी देती है, लेकिन बहुत लोगों को मालूम नहीं है। तो सरकारी फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं। और यदि आपके पास पिन है, ये पिन है, अल्पिन है, कुछ भी हिला कर देखें जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है, यदि आपको हिलाने के बाद समझ में नहीं आए तो आप समझिए कि आपको लेप्रोसी नहीं है। यदि आपको ये चमड़ा आप देख रहे हैं, इसमें हिला रहे हैं हम, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी तो बुझिए कि आपको लेप्रोसी का बीमारी लग गया है। और ये समझ में आता है तो समझिए कि लेप्रोसी नहीं है। मान लीजिए कि आपको हाथ में कहीं पर भी आपको हो गया है स्किन, यहाँ का चमड़ा ये मोटा हो गया है, यहाँ पर मान लीजिए मोटा हो गया है, यहाँ हिला कर देखेंगे तो आपको ये सुन्न लगेगा। कुछ भी इस कलम का कितना आप हिलाएंगे समझ में ही नहीं आएगा। ये समझ में नहीं आता है तो समझिए कि आपको लेप्रोसी सुनबहरी कुष्ठ रोग की बीमारी है। और समझ में आता है तो नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जान सकते हैं। यही चीज़ आप सरकारी अस्पताल में भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप जांच करवा सकते हैं। ये सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में ये बीमारी शामिल है, जिससे मरीज को फ़ायदा होता है कि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट MDT के दवा दिया जाता है, जांच भी फ्री होता है। लेकिन ये MDT के दवा पूरा जड़ से समाप्त नहीं कर पाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है। उनके लिए होम्योपैथिक दवा ही सबसे अच्छा है। और MDT साइड इफेक्ट जिन्हें करता है, आँखों का रोशनी कम करता है, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, पीलिया, पेशाब में जलन, शरीर का चेहरे का रंग काला कर देना। यदि आपका इससे बीमारी घटने के समय बढ़ता है और काफ़ी साइड इफेक्ट होता है, शरीर में सूजन होने लगता है, दर्द होने लगता है, दर्द के मारे आप कराहने लगते हैं, तो आपको MDT तत्काल छोड़ करके होम्योपैथिक दवा लंबे समय से आपको लेनी चाहिए। यदि आपको किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रीटमेंट या इलाज चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। सबसे पहले अपना फ़ोटो ज़रूर भेजें, एड्रेस ज़रूर भेजें और उसमें राय ले सकते हैं कि इसमें क्या करनी चाहिए। इसमें आपको घबरानी नहीं चाहिए और रोग ठीक हो जाए। और कुछ हल्के व्यायाम इसमें कारगर है, भारी नहीं। लेप्रोसी के बीमारी को जिस हाथ में सुन्न हुआ है उसे कम काम लेनी चाहिए, क्योंकि दर्द काफ़ी बढ़ जाएगा। मान लीजिए ये आपका हैंड है, ये सुन्न हो गया है। यदि सुन्न है तो इससे आप काम लेंगे, हेवी काम लेंगे तो आपका इसमें काफ़ी दर्द बढ़ जाएगा, रात को बेचैनी हो सकता है। तो जिस हाथ में या पैर में सुन्न नहीं है उससे आपको काम लेने की ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। यदि बाएं हाथ सुन्न नहीं है, ठीक है, तो इससे ज़्यादा आप काम निपटाएं। और दाएं हाथ यदि ठीक है तो इससे ज़्यादा काम निपटाएं। सुन्न वाले जगह से आप काम लेंगे तो आपका दर्द काफ़ी बढ़ जाएगा, आप फेरे में पड़ सकते हैं। लंबे समय तक दवा लेने के बाद लेप्रोसिस समाप्त हो जाता है। यदि आप का बीमारी तरह तरह के इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं होता है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर भी आकर
मिल सकते हैं, अपने संपूर्ण बीमारी के बारे में जान सकते हैं। कुष्ठ रोग एक घातक बीमारी है और ये अंग भंग आदमी को कर देता है। ये पहले तो नहीं, बाद में आगे चलकर लेप्रोसी, हाथ पैर का उंगली टेढ़ा कर देता है, नाखून गिरने लगता है, झड़ जाता है और चेहरा भी काफ़ी बदरूप हो जाता है, त्वचा के रंग को भी खराब करके रख देता है। तो आपको जैसे ही मालूम चले कि आपको लेप्रोसी हुआ है तो उस समय आप सतर्क हो जाइए और करनी क्या है, हाइड्रोकोटाइलेब शुरू कर दे तत्काल। जहाँ से जैसे मिले, नहीं मिले तो एनाकार्डियम लेना शुरू कर दे और उसके बाद से आप लंबे समय तक आपको ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी। हर माह रिपोर्ट देनी रहती है, हर माह दवा आपको बदल भी सकता है, सेम भी रह सकता है। यदि जो हमने सलाह आपको दिया दवा आप खा रहे हैं, फायदा करता है तो ठीक है, नहीं तो उसमें आपको दवा बदलने में भलाई रहता है। तो कुष्ठ रोगी को पियर साबुन से नहानी चाहिए, साफ सुथरे रहे तो बेटर है, अच्छे माहौल में रहें, गंदगी वाली जगह पर न रहें और खान पान हमेशा अच्छा करें, हमेशा हरा सब्जी करें, खाएं। 2 टाइम आप मार्केटिंग करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन है। जितने शरीर को आप अच्छा खाना खिलाएंगे, जितनी अच्छा भोजन देंगे, उतने आपका शरीर स्मार्ट बनेगा और शरीर स्वस्थ होगा, गठीला होगा, ताकतवर होगा और आपको धीरे धीरे कुष्ठ रोग, लेप्रोसिस से आपको मुक्ति मिलने लगेगी। और होम्योपैथिक दवा इससे बीमारी को बिल्कुल जड़ से ठीक कर देता है। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हुआ है, धीरे धीरे वापस आने लगता है। जैसे जैसे शून्य ठीक होता है, लेप्रोसी में शून्य जो हुआ है उसी को ठीक करना ये प्राथमिकता है। बहुत सारा किसी तरह से तो कंट्रोल कर देते हैं, लेकिन शून्य को ठीक नहीं कर पाते हैं। और एलोपैथ दवा आप लेते हैं तो जब तक लेंगे तब तक फायदा करता है, छोड़ते हैं तो रिटर्न होने लगता है बीमारी। उस कंडीशन में आपके लिए होम्योपैथिक दवा श्रेष्ठ है। तो खान पान आपको सब चीज़ करनी है, खाना अच्छा लें, बेहतर से बेहतर लें और फल फ्रूट्स डेली लें, खाने के प्रति गंभीर रहे, लापरवाही न करें अथवा हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होते चला जाएगा। आप जैसे ही खाना अच्छा लेना शुरू करेंगे, इस पर एक ब्रेक सा लग जाता है और बीमारी के जड़ से ठीक करने के लिए होम्योपैथिक दवा आप लीजिए। किसी भी तरह का सलाह की ज़रूरत है तो आप व्हाट्सएप करते हैं। उम्मीद करते हैं हम कि आपका लेप्रोसी की बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।